मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? चलिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है कि आज का बेहतरीन टॉपिक विलोपन या निराकरण अभिक्रिया है। विलोपन या निराकरण अभिक्रिया जस्ट अपोजिट रिएक्शन है किसका? योगात्मक अभिक्रिया का। एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, बोथ रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं। योगात्मक अभिक्रिया में क्या हो रहा था? एक पाई बंध टूट रहा था और दो सिग्मा बंध बन रहे थे। इसमें क्या होगा? दो सिग्मा बंध टूटेंगे और एक पाई बंध बनेगा। दो सिग्मा बंध टूटेंगे और एक पाई बंध बनेगा। किन्हीं दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से दो छोटे छोटे परमाणु या परमाणु समूह एक छोटे अणु के रूप में निकलता है और दोनों कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। राइट? यही अभिक्रिया क्या है? निराकरण अभिक्रिया है या विलोपन अभिक्रिया है। तो देखते हैं इनका डिफिनीशन क्या होता है। यहां देखिए, किसी यौगिक के अणु में से दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से दो परमाणु या परमाणु समूह विस्थापित होता है। परमाणु या परमाणु समूह विस्थापित होता है और दोनों कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध बनता है। द्विबंध या त्रिबंध बनता है। द्विबंध या त्रिबंध बनता है। क्या कहलाएगी? योगात्मक अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। क्या कहे? किसी यौगिक के अणु में से दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से दो परमाणु या परमाणु समूह विस्थापित होता है और दोनों कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध बनता है। क्या कहलाएगा? निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट क्या है? इस
अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या होगा, दो सिग्मा बंध टूटते हैं, दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध बनता है, एक पाई बंध बनता है। दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध बनता है। तो जरा निराकरण अभिक्रिया का स्केलेटल एग्जांपल देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद रियल एग्जांपल देखेंगे। देखो बेटा, इसमें क्या है, ये कार्बनिक यौगिक के अणु हैं, यहां पर क्या है यक्स और ये यक्स। देखो बेटा, ये दोनों यहां से निकलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। यहां से क्या निकल गया, यक्स टू। यहां देखो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां देखो यक्स और ये कौन है, वाई। यहां से ये निकलेंगे और यहां भी क्या बनेगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और ये यक्स वाई यहां से निकल गया। ध्यान दो, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से दो परमाणु या परमाणु समूह निकलेगा, विस्थापित होगा और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। आप देखो इस डबल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है ना। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, टूटा क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं और बना क्या है, एक पाई बॉन्ड बना है। दो सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक पाई बॉन्ड बना। यहां से भी क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटे, ब्रेकिंग ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड। यही प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस एलिमिनेशन रिएक्शन है, निराकरण अभिक्रिया है। इसमें से छोटा अणु विस्थापित हुआ और डबल बॉन्ड बना। तो योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा है कि नहीं है, योगात्मक अभिक्रिया में ये दोनों जुड़ रहे थे, ये बन रहा था, ये दोनों जुड़ रहे थे, ये बन रहा था, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा हो गया। क्लियर। तो ये अभिक्रिया क्या है, निराकरण अभिक्रिया है या विलोपन अभिक्रिया है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद फिर इसके रियल एग्जांपल दिखाते हैं। चलो इसका रियल एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। एल्कोहलों का निर्जलीकरण। क्या है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। फिर एल्किल हैलाइडों का डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। ये दो एग्जांपल देंगे आप लोगों को। तो पहला हम लोगों का एग्जांपल क्या है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। आ जाते हैं, यहां ध्यान दो। पहला है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण। इसकी अंग्रेजी क्या होगी बेटा, इसकी अंग्रेजी होती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। देखो बेटा, एल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या होता है, कंडीशन क्या है, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। होगा क्या, जरा ध्यान दो। ये एल्कोहल का अणु है CH2
OH यहां पर, इसका एक हाइड्रोजन इधर दिखा दो। इसका नाम क्या है बेटा? ये नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। आप लोग बेटा चिंता मत करना कि यहाँ तो CH3 था, ये कैसे मार्क्स साहब लिख दिए। ये वही है CH3CH2OH, CH3CH2OH एल्कोहल। ये केवल रिएक्शन को आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिए हैं। इस कंडीशन में बेटा अगर जरूरत पड़ रही तो हल्का सा गर्म कर सकते हो, है ना। यहां क्या करेगा, ये निकला और क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या निकल गया H2O। और जल का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण को क्या कहते हैं? जल के अणुओं के निकलना निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन है। तो ये क्या बन के तैयार हुआ बेटा? एथीन बन के तैयार हुआ। क्या बन के तैयार हुआ? एथीन। और IUPAC नाम इसका क्या होगा? जनरल नाम एथीलीन। ये एथीन जो है IUPAC नाम है और जनरल नाम क्या है? एथीलीन है। और ये कौन है? एथिल एल्कोहल है। अब आप जरा ध्यान दो, अगर इस तरह से एल्कोहल का अणु हो CH2 और ये CHOH और CH2, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। यहां देखो कंडीशन क्या है? सेम है, सेम कंडीशन, डाइल्यूट H2SO4। अब देखो आप कहोगे इस OH समूह के दोनों ओर, OH समूह पर आपको मैं बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, तो ये दोनों ओर हाइड्रोजन है, तो इसकी संभावना क्या है? दोनों ओर से, इधर से भी हाइड्रोजन लेके पानी निकाल देगा, इधर से भी हाइड्रोजन लेके पानी निकाल देगा। तो बनेगा क्या? जरा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, निकला क्या? जल का अणु। निकला क्या? जल का अणु। देखो बेटा दोनों कंडीशन में एक ही कंपाउंड बना है। क्या बना है? एक ही कंपाउंड, 1 2 3, 1 2 3। इसका नाम क्या है? इसका जनरल नाम है प्रोपीन 1, प्रोपीन 1, राइट। तो ये अभिक्रिया क्या है? निराकरण अभिक्रिया है। जरा इनकी क्रिया विधि समझ लेते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है इनका? क्रिया विधि। ध्यान दो बेटा, चैप्टर का नाम ही क्रिया विधि है, इसलिए क्रिया विधि जानना जरूरी है कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। यानी हमें किसके बारे में जानना है? मैकेनिज्म के बारे में। अब जरा ध्यान दो, मैकेनिज्म आप किससे, उत्प्रेरक कौन है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल यहां कैसे यूज हो रहा है? उत्प्रेरक के रूप में यूज हो रहा है। ध्यान दो, उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया में टेम्पोरली भाग लेता है अब फिर उसी रूप में निकल जाता है। तो हम रिजल्ट में क्या कहते हैं कि उत्प्रेरक का अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं है, वो केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो यहां देखो अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ा रहा है, जबकि उत्प्रेरक की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके भौतिक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्प्रेरक देखो यहां सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक है, पहले ये आयनित होकर के क्या देगा? आयनित होकर के देता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। अब जरा ध्यान दो, ये कौन है? CH3 और CH2OH। देखो बेटा अब H पॉजिटिव इसके कांटेक्ट में आ रहा है,
H पॉजिटिव कांटेक्ट में आया तो ये क्या करता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे करके इन्हें अपने से जोड़ लेता है। तो इसकी रचना कैसे बन जाती है, इस तरह से। यहाँ देखो CH2 और यहाँ O इस तरह से आ गया। ये देखिए, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के नाते इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या जाता है, धन आवेश। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। ये देखो, अब धन आवेश अगर आ गया तो साझे के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, और ये अगर साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये खिंचाव क्या होगा, इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा। ये खींचेगा तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा। अब यहां देखो, एक हाइड्रोजन इस रूप में है, CH3 हो गया, नहीं हो गया, CH3, और ये क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फट से यहां दे करके डबल बॉन्ड बनाने लगता है, और ये पानी का अणु टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां बन क्या गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और लीव आउट वाटर मॉलिक्यूल, क्या बन गया बेटा, एथीन बन गया, एथिलीन, या IUPAC नाम क्या होगा, एथीन, बन करके तैयार हो गया। तो ये क्या है, ये एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रिया विधि है कि ये पानी का अणु कैसे निकलता है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल और उसकी क्रिया विधि दोनों हो गई, और बहुत ही जानदार टॉपिक है बेटा, ध्यान देना। एक एक पॉइंट को आंखों से उठाना है और तब जाकर के केमिस्ट्री को विजय प्राप्त करोगे आप लोग। चलिए दूसरा रिएक्शन इसका हम दिखा देते हैं, एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण मतलब क्या है कि एक कार्बन से हाइड्रोजन विस्थापित होगा और दूसरे कार्बन से क्या विस्थापित होगा, हाइड्रोजन विस्थापित होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई विस्थापित होगा। तो इसको क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। रिएक्शन बेटा दोनों सेम है, बट इनके जो अभिकर्मक हैं, कैटलिस्ट हैं, उनमें अंतर है, उत्प्रेरक में अंतर होता है। तो दूसरा रिएक्शन क्या है इसका, यहां देखो, दूसरा रिएक्शन है एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण मतलब क्या है कि निकलेगा, कौन निकलेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों निकलेगा। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। जरा इसकी अंग्रेजी देखो क्या होगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। देखो बेटा, हिंदी में कहते हैं बी और अंग्रेजी में कहते हैं डी। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, राइट। इनमें जरा देखो, इनके जो रिएजेंट हैं, कैटलिस्ट है, वो चेंज हो जाता है। ये क्या है बेटा, ये है एल्कोहलिक विलयन, किसका होगा, क्षारीय एल्कोहलिक विलयन। यहां देखो, क्षारीय मतलब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और ये एल्कोहल है।
ये दोनों मिश्रण प्रयोग किए जाते हैं इस प्रक्रिया के लिए। तो यहां जरा देखो क्या होगा, CH2 एक हाइड्रोजन इधर और CH2 एक हाइड्रोजन इधर है। तो यहां से देखो क्या है, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकला और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकला। क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन है, निकला और इनके बीच जो है डबल बॉन्ड बना, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और क्या बना, HCl। अब देखो ये क्या बन के तैयार हुआ, एथीन। क्या बन के तैयार हुआ, एथीन। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देख लो, यहां पर CH2 और CH इधर Cl और CH2 एक H इधर और एक H इधर। देखिए सेम कंडीशन है, C2H5OH और KOH। देखो बेटा इस साल का पेपर 2025 का पेपर देखोगे तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और कैसे आया है जरा रूप देख लो। इतना चीज वो दिया है, इतना चीज अभिक्रिया में दिया है, ये वाली चीज दी है, इधर मान लो कार्बन और बढ़ा दिया होगा, लेकिन इतना ये दे दिया है और इधर क्या कर दिया, डैश डैश कर दिया है। क्या कर दिया है, डैश डैश, यानी अभिक्रिया को पूर्ण करना है। ये क्वेश्चन इसी साल यूपी बोर्ड में आया हुआ है, पेपर उठा करके देखो आप लोग। तो इसलिए हल्के में नहीं लेना है। अल्कोहल के OH दे दिया है और ये एल्किल हैलाइड दे दिया है। अब परेशानी ये होती है कि उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अब आपको दिमाग लगाना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर ये अभिक्रिया तैयार है तो आप इजीली लिख ले जाओगे। तो यहां जरा देखो, ये इधर से निकलेगा और ये इधर से भी निकलेगा। तो कंडीशन क्या है, यहां CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा क्या यहां है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 और यहां क्या है, HCl। देखो बेटा 1 2 3 1 2 3, ये भी क्या बना, ये बना प्रोपीन 1, प्रोपीन 1। क्लियर। और ये क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहां 2 नंबर पर क्लोरो है, 1 2 3 है ना। और यहां देखो ये कौन है, ये है एथिल क्लोराइड। इसका नाम नहीं लिखा गया, यहां लिख लो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड इसका नाम है ना। तो ये भी क्या है, बी हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण है। एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे निकटवर्ती कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन निकला यहां से, हाइड्रोजन निकला यहां से, ऐसा नहीं होने वाला है। ये दोनों निकटवर्ती कार्बन से निकलेंगे और दोनों निकटवर्ती कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये क्या है, बी हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। अब बेटा इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं। ये क्या है, क्रिया विधि, क्रिया विधि। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, बार बार बता चुके हैं बेटा, मैकेनिज्म। क्रिया विधि को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। ध्यान दो, ये क्रिया विधि में पहले क्या होता है, पहले तो इन्हीं को देख लो कि ये क्रिया करके क्या बनाते हैं। ये देखिए C2H5OH और प्लस KOH, ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, C2H5OK और यहां से निकलता है H2O। ये क्या बन के तैयार हुआ, पोटेशियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड। ये क्या है बेटा, ये साल्ट है। पोटेशियम इथॉक्साइड क्या है, साल्ट है।
और ये क्या है, ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब यहां देखो, ये पोटेशियम इथाक्साइड जो है ये विलयन में आयनित होकर के, विलयन में आयनित होकर के क्या देगा, C2H5O निगेटिव, C2H5O निगेटिव और K पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दो, यही है अभिक्रिया का मुख्य रूप से भाग लेने वाला। ध्यान दो बेटा, ये कौन है, CH2 और CH2Cl, ये और एक हाइड्रोजन इसका इधर दिखा देते हैं। ये बांड के इलेक्ट्रॉन को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, बांड के इलेक्ट्रॉन को कुछ ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी ये अणु पहले से ही दुखी है, तनाव में है, कौनो खींच के लेके भाग रहा है, तो ये तनाव में है, यानी हाईली रिएक्टिव है। अब देखो, यहां पर आएगा कौन, इथाक्साइड आयन, कौन आया, इथाक्साइड आयन, और ये यहां से हाइड्रोजन को लेकर के निकल गया। किस रूप में निकला, यहां देखो C2H5OH। ध्यान दो बेटा, ये जिस रूप में प्रयोग हुआ था उस रूप में निकल गया कि नहीं निकल गया, अल्कोहल जैसे प्रयोग हुआ था उस रूप में ये निकल गया। अब ये बना क्या, यहां देखो CH2 ऋण आवेश एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, और यहां CH2Cl। यहां देखिए, ये बेचारा पहले से खींच के दुखी है, ये यहां ध्यान दो, और जैसे ही इसके ऊपर जोड़ा इलेक्ट्रॉन आया, ये पट्टे यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये यहां से टूट के किनारे। जरा देखो तो, यहां क्या बन गया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और निकला कौन, Cl। ये देखो क्या बन के तैयार हो गया, एथिलीन, या इसको IUPAC में क्या कहेंगे, एथीन, बन गया डबल बॉन्ड वाला यौगिक। अब यहां जरा देखो, जो Cl निकला है, कौन Cl निकला है, इनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है कौन, इसका लवर याद कर रहा है। इसका लवर कौन है, ये देखो बैठा है यहां, है ना, ये फट से इसको क्या कहेगा, आई लव यू, है ना। यहां देखो, ये पोटेशियम को आई लव यू बोल करके क्या बना लेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड साल्ट बना लिया। समझ में आया। तो दोनों अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया और डिहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, दोनों को पढ़ाए, दोनों को समझाए, और इसकी क्रिया विधि भी समझाए। अगर बेटा एक बार की क्रिया विधि नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक ये समझ में नहीं आया है तब तक देखो। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं पर विश्राम देते हैं, और फिर अगला वीडियो और बेहतरीन लेकर के चलेंगे। और आप लोग जो है मेहनत करके पढ़िए, दम लगा करके पढ़िए, दम लगा करके पढ़िए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।